मैं आपका दोस्त रज़ा मुराद आपसे मुखातिब हूँ और तमाम दर्शकों से ये इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमेशा इंडिया फायर न्यूज़ ज़रूर देखें। शुक्रिया। नमस्कार, मैं जून मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज़। फूलन देवी का मां फूलन देवी का जो मौत हुआ था उसमें सीबीआई का मांग कराए, और इतना सालों की बात सीबीआई का मांग क्यों? क्या हमारी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है या सीबीआई का जांच नहीं हो पा रहा, आधा अधूरा रह गया है? सारी बातों के साथ आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश की महिला है फूलन देवी, हमारे देश की महिला था। अगर फूलन देवी को न्याय नहीं मिला तो आप और हमें न्याय कहां से मिलेगा? हम सारी बातचीत के साथ बातचीत करना चाहेंगे उनका हस्बैंड। सर, आपका नाम? उमेद सिंह कश्यप। उमेद जी, आज आप सीबीआई का जांच चाहते हैं कि सीबीआई का जांच हो, कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद आपकी धर्मपत्नी को न्याय मिलेगा। इतना साल हो गया, अभी तक न्याय तो मिला नहीं सर, और अभी लगातार चलते आ रहे हैं महिलाओं के साथ बलात्कार। हर दिन कुछ ना कुछ हम सुनते रहते, देखते रहते, किसी को न्याय नहीं मिलते। कैसे उम्मीद करते कि आपकी वाइफ को न्याय मिलेगा? देखो, फूलन देवी मेरी पत्नी के साथ साथ वो एक शोषित समाज की आवाज़ थी। सभी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी। वो गरीब शोषित महिलाओं के लिए भी खड़ी रहती थी। वो बहुत बड़े एक ऐसे वर्ग को जो नेतृत्व करती थी। तो आज उसी वर्ग के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और वो सब चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच होकर के षड्यंत्रकारी सामने आए और उन षड्यंत्रकारियों को सजा मिले। सर, एक मैं भी महिला हूँ तो उस दर्द को कहीं ना कहीं मैं भी महसूस कर सकती हूँ। एक साधारण सी महिला होकर अगर हम देखें तो इसको सही में सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन इतना साल नहीं हो रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम भी थे, आज भी है। क्या उम्मीद है कि होने वाले ये 2019 आ रहे हैं, कहीं इसमें ध्यान आपको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे बात आपको आता है कि ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपके माध्यम से हम इस सरकार को कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस जो एक ऐसी महिला उसके लिए जो ना उसके साथ जो हुआ उसकी जांच होकर के सामने आए, ये सिर्फ आपके माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं वहाँ पे। तो कितना उम्मीद है सर, सीबीआई जांच होने के बाद सही में इंसाफ मिलेगा? होगा। देखो, आंदोलन बहुत बड़े बड़े हुए हैं। जब देश आजाद हो सकता है आंदोलन करके, तो ये तो जांच का मुद्दा है। देश में अगर आंदोलन होगा तो सरकार झुकेगी, क्यों नहीं होगा? खूब होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ क्लियर है सर, कोई ना कोई मेन एक व्यक्ति तो शामिल है, कोई दलों से कोई ना कोई शामिल है। क्योंकि जो शेर सिंह राणा जिन्होंने उनको मारा तिहाड़ जेल से फिल्मी स्टाइल से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद जाके पृथ्वीराज चौहान का जो अफगानिस्तान से लेके आते हैं उनका समाधि, इस तरीके की बातों को हम देखते हैं। और ये किसी बड़े इंसानों का हाथ नहीं होने से तो नहीं कामयाब नहीं हो सकते, ये साफ साफ क्लियर है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इतना साल हो गया कुछ नहीं हो पा रहा है, और जनता को भी, जनता तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है सर। देखो, जनता अब रोड पे आ चुकी है। जो फूलन देवी को मारने वाले हैं, जो उसको उसके साथ जुड़े हुए थे, वो सब रोड पे आ चुके हैं। और ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि साजिश तो बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी कहा कि वो तो कारतूस है, तो उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग है लोगों की, वो सब सामने आना चाहिए, यही सबकी मांग है। सर, अब अगर नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, तो आप लोग क्या करेंगे? बस यही रैली निकालेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसी में लगे रहेंगे या आगे भी कुछ करेंगे? आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। ऐसा है, जन आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन बहुत बड़ा होता है। मैंने पहले ही कहा आपको, हम लोकतंत्र में रह के अपना काम करेंगे, लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रह करके अपना काम करेंगे। सर, जन आक्रोश की बात कह रहे हैं, निर्भया हत्याकांड के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके से आक्रोश पूरा देश भर में हुआ। हाँ। क्या हुआ सर? देखो, निर्भया वाले मामले में जनता सामने आई निकल के, और कुछ हद तक जो भी हुआ वो गलत हुआ। उसकी बड़ी जितनी भी निंदा की जाए बहुत निंदनीय थी वो, उसकी बहुत इतनी गलत घिनौनी हरकत की गई थी, उसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। और अभी हमारा संगठन इसी काम को आगे लेके चला कि किसी भी लड़की के साथ, किसी के भी साथ, किसी बहन बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार ना हो। ये हमारा तो उसका फाउंडेशन ही वो है फूलन देवी का, किसी लड़की के साथ, किसी बहन बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार ना हो।
सर अगर किसी धर्म से रिलेटेड तो नहीं कि इसी धर्म के लोगों के साथ होता है तभी करेंगे, या किसी हर एक धर्म की बेटियों के साथ है आप लोग? सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ हैं, चाहे कोई भी हो। हमारा संगठन जो है वो पूरे देश में काम करता है और पूरी दुनिया में भी काम करता है। हमारा आपको पता होगा कि फूलन देवी, इस टाइम्स मैगजीन ने लिखा था उसमें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की वो क्रांतिकारी महिला थी। हमने पढ़ा है उनके बारे में और हम उनकी हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं, और एक महिला होने के नाते हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि एक महिला होने के नाते उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आते हैं, अगर नहीं होगा तो जन आक्रोश के बाद भी अगर कुछ बदलाव नहीं आए, क्योंकि जो पावर में बैठे हुए हैं वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर हम आपसे बस यही चाहते हैं कि क्या करेंगे? जन आक्रोश होता रहता है, हम देखते रहते हैं सर। हमने कहा ना, राजनीति कर ही रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आगे लड़ाएंगे। 54 एमपीओ का टारगेट है, सत्ता परिवर्तन करेंगे। जब 54 एमपी हमारे आ जाएंगे, 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सत्ता परिवर्तन होने से महिला के सम्मान बढ़ेगा, आपको ऐसा लगता है? हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं ना। फूलन जी ने वो लड़ाई लड़ी थी, हमारा मिशन ही वो है, महिलाओं के सम्मान के लिए। हम ये उम्मीद रखें कि अगर आप लोग सत्ता में आएंगे तो जरूर महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा समाज के सभी लोग हैं ना, जमीन पे उतर चुके हैं। इस पे न्याय तो होना ही होना है, क्योंकि जब जनता निकल जाती है तो सरकारें भी नीचे आ जाती हैं। ठीक है सर, फिर हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का सत्ता आए तो महिला को न्याय मिले और फूलन देवी जी के लिए भी सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ फूलन देवी जी के हस्बैंड, और इनका कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, फूलन देवी को जल्द के जल्द उनको न्याय मिले कि आखिर में इस पूरा साजिश में कौन शामिल थे। ये तो वक्त बताएंगे कि सीबीआई इंक्वायरी होगा या सीबीआई इंक्वायरी में क्या खुलासा होगा, ये वक्त बताएंगे। और वक्त के साथ हम छोड़ देते हैं, तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।